आपका होस्ट और आप सबका एक बार फिर से वार्म वेलकम करता हूँ अपने आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरी जर्नी के बारे में। जैसे मैंने पिछली वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि हाउ आई रिसीव माई कैनेडियन स्टडी परमिट और इस वीडियो में हम बात करेंगे माई टोटल एक्सपेंसेस वाइल आई अचीव माई कैनेडियन स्टडी परमिट। मेरा टोटल खर्चा कितना आया जब मेरी पूरी प्रोसेस में मुझे कितने पैसे जो है वो पे करने पड़े जब मैंने अपना कनाडा का स्टडी परमिट जो है वो रिसीव किया। तो आज मैं आपको पूरी वो डिटेल में बताऊंगा एक एक पॉइंट पे कि मेरे किस पॉइंट पे कितने पैसे खर्च आए और वो मैंने किस तरह से मैनेज किए और मैंने कहाँ पे अपने थोड़े से मनी सेव किए जो आप भी कर सकते हो। मैंने कहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन अचीव किए और विद रैशनल की मैं उसको बताऊंगा मैंने वो चीज़ किस लिए अचीव भी की। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो शेयर इट। तो उनसे शेयर करो जो कनाडा जाना चाहते हैं ताकि उनको भी एक रफ आइडिया मिल जाए कि उन्हें मिनिमम कितना पैसा जो है वो चाहिए होगा जब वो अपनी फाइल लॉन्च करें या कितना राउंड अबाउट मनी नीडेड होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले मैंने 3 कॉलेजेस में अपने जो ऑफर लेटर अप्लाई किया था उसके लिए मैंने 15,000 जो है वो पे किया था और मुझे कॉलेज से ऑफर लेटर रिसीव भी हो गया था। ज़्यादा नहीं बात करते, उसमें शॉर्ट ही करते हैं हम। नॉर्दर्न कॉलेज और सेंट लॉरेंस कॉलेज से मैंने सेंट लॉरेंस कॉलेज से ऑफर लेटर उनका मैंने ओके कर दिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया और फिर मुझे उसकी 2 साल की फ़ी भरनी थी। वो उसकी 2 साल की फ़ी कितनी थी मेरी, वो थी मेरी 17,410 कैनेडियन डॉलर्स। तो वो मैं साथ में हम देखते हैं मेरी जो फ़ी थी वो थी $17,410 फॉर 2 सेमिस्टर्स। 8600 आई थिंक $5 $10 सी 500 कुछ डॉलर्स बनती है एक सेमिस्टर की। 2 सेमिस्टर्स की मिला के ये 17,410 कैनेडियन डॉलर्स थी। अब मुझे उसकी पेमेंट करनी थी, जो मुझे पेमेंट इसमें करनी थी इंडियन रुपीज़ में। तो मेरे जस्ट ऑफर लेटर अप्लाई करते पे ही मेरा 15,000 जो खर्चा आ गया था। उसके बाद नेक्स्ट में जो मेरा मेन एक्सपेंस था वो था मेरी फ़ी। अब मैंने अपनी फ़ी भर दी तो मेरी इंडियन रुपीज़ में फ़ी कितनी थी, 10,80,447 रुपीज़। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो कैनेडियन डॉलर के रेट के साथ। जब मैंने फ़ी पे की उस टाइम पे कैनेडियन डॉलर का रेट अराउंड अबाउट 60 था, 60 रुपीज़ था, कुछ पैसे वही था। तो मेरी कितनी बनी थी 10,80,447 रुपये। और फ़ी जो मैंने अपने अकाउंट से पे करी थी इस वजह से मैंने अपने कुछ पैसे जो बचा लिए थे, हालांकि जो मेरे कन्वर्शन रेट था वो मुझे काफ़ी कम पड़ा था। तो अब तक मेरे कितने 2 स्टेप्स हुए हैं और 2 स्टेप्स में मेरा कितना एक्सपेंस आ गया 10,80,447 रुपीज़ वन और 15,000 मेरे किसके आ गए ऑफर लेटर्स के। अब मेरा टोटल खर्चा कितना अब तक हो गया 10,95,447 रुपीज़। अभी तक सिर्फ 2 स्टेप्स हुए, अभी तक मैंने अपनी सिर्फ फ़ी पे करी है और मैंने अपनी फ़ी पे 20 to 25,000 जो है वो बचा लिए थे क्योंकि उसको मैंने उस वहाँ से स्टार्ट किया जहाँ मुझे एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा कम पड़ रहा था और मैंने उसको प्लस अपने बैंक से खुद से मैंने की थी, किसी से नहीं करवाई थी। मैंने अपने एजेंट के अकाउंट में पैसे नहीं डाले थे, वो जो मेरे अकाउंट से डिडक्शन हुई थी ताकि आपके पास थोड़ी श्योरिटी रहे कि आपका पैसा जो है बैंक अकाउंट में ही गया है। अब जो नेक्स्ट मेन एक्सपेंस आता है कनाडा का स्टडी जब आप परमिट अप्लाई करते हो अंडर STS कैटेगरी, तो मेरा तो STS के ही था। मैंने पहले ही आपको बताया हुआ कि मेरा STS कैटेगरी के अंडर था। तो मेरा जो दूसरा सबसे मेन खर्चा था वो था मेरी GIC मेरी आपकी टोटल GIC कितनी होती है 10,200 कैनेडियन डॉलर। जो $10,000 हैं वो आपके अकाउंट में आपको वहाँ जाके वापस मिल जाते हैं, वेयर एज जो $200 है वो उनका बैंक चार्ज करता है अपने चार्जेस। तो वो मेरे कितने बने थे 6,33,000। मेरा GIC बना था टोटल 6,33,000 रुपये। 6,33,000 रुपीज़ जो मेरा वो GIC बन गया था। तो भी मेरे 3 स्टेप्स हुए हैं, मेरा ऑफर लेटर, मेरी फ़ी और मेरा GIC। और यहाँ तक मेरा कितना एक्सपेंस आ गया था 17,28,447 रुपीज़। आप चाहो तो अपने साथ कैलकुलेटर रख के इसको साथ साथ कैलकुलेट कर सकते हो कि ये ना हो कि आपके माइंड में होगी ये गलत बता रहे हैं। बिल्कुल जेन्युइन है, मैंने लिखा हुआ है 1-1 रुपये का हिसाब लिखा, आपको मैं 1-1 रुपये का हिसाब साथ साथ दे रहा हूँ। तो मेरा इतना खर्चा भी आप रफ एस्टिमेट लगा के चलना, डॉलर का रेट देख लेना। 3 स्टेप से मेरा खर्चा हो गया था 17,28,447 रुपीज़।
उसके बाद नेक्स्ट मेरा जो स्टेप था वो था मेरा अब होना था मेडिकल मैं बड़े हॉस्पिटल से नहीं, नॉर्मल हॉस्पिटल से करवाया था, लुधियाना से। वो मेरा एक्सपेंस टोटल आया था 5500 रुपीज़। तो अब अगर हम इसको भी इसमें इंक्लूड कर दें, 5500 को भी अपने इसमें इंक्लूड कर दें, तो वो अब मेरा बन गया था 17,33,947 रुपीज़ मेरे यहाँ तक खर्च हो चुके हैं 4 स्टेप्स में। उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप था वो था GI थे। तो उसके मुझे कितने एक्सपेंसेस पड़े थे? 18,000 रुपये, 18,000 मेरा उसका खर्चा आया था। एम्बेसी फी, बायोमेट्रिक फी सारी डाल के टोटल राउंड अबाउट खर्चा आया था मेरा 18,000 रुपये। और अगर हम 17,33,947 रुपये में इसको भी ऐड करते हैं तो ये मेरे कितने बनते हैं? 17,51,947 रुपीज़। तो यहाँ तक मेरा 17.5 लाख रुपए जो वो खर्च हो गया था। बायोमेट्रिक बाद मेरी फाइल लॉन्च कर दी उन्होंने, और फिर मेरे 1 मंथ के बाद मेरा जो रिजल्ट भी आ गया था, मतलब मेरे को मेरी PPR रिसीव हो गई थी। उसके बाद अब मेरा जो नेक्स्ट खर्चा था, मुझे अपना पासपोर्ट जो वो स्टैंपिंग के लिए भेजना था। तो मैंने अपना पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए भेजा था, वो मैंने मतलब पेड में भेजा था, जिसमें आपको एक्सप्रेस उसमें भेजा था। तो वो आपको 1 वीक के अंदर पासपोर्ट जो रिसीव हो जाता, उसका मेरा खर्चा आया था राउंड अबाउट 12,000 रुपीज़। वो मुझे 12,000 रुपये जो खर्चा वो पड़ा था। तो अगर हम इसको भी इंक्लूड करते हैं तो मेरा टोटल खर्चा बन गया 17,63,947 रुपीज़। ये सिर्फ मैं आपको ऑफिशियल खर्चा बता रहा हूँ, जो आपका होगा ही होगा, जो जितना मर्जी आप ऐसा। हाँ, आप लास्ट वाले में एक काम कर सकते हो, आप पासपोर्ट अगर एक्सप्रेस में नहीं तो आप नॉर्मल उसमें भी अपना पासपोर्ट जो है वो स्टैंप करवा सकते हो। उसकी फ़ी थोड़ी कम होती है। मेरे पर मैंने जो है वो एक्सप्रेस में कराया था, तो मेरी फ़ी थोड़ी सी ज़्यादा थी। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब मैंने अपनी बायोमेट्रिक्स करवाई थी तो मैंने वहाँ पे उनकी प्रीमियम सर्विस यूज़ नहीं की थी, इसलिए मैंने वहाँ पे अपने 3500 रुपीज़ जो है वो बचा लिए थे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो बायोमेट्रिक में जो प्रीमियम सर्विस को एज सच कोई बेनिफिट है। रिजल्ट 1 दिन पहले आता है और वहाँ पे आपको सिर्फ 10-15 मिनट या आधे घंटे की जल्दी होती है कि वहाँ का काम जल्दी होता है, बट उसके लिए आपको 3500 रुपीज़ जो है वो पे करने हैं। तो मुझे वो वर्थ नहीं लगता। एज अ स्टूडेंट वीज़ा पे आप उसको एक्स्ट्रा पे करो। तो मेरे तो सुझाव यही है कि आप नॉर्मल लाइन में लग के ही अपना काम जो है वो करवाओ। आधे घंटे से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको वो लेनी चाहिए तो आप ले सकते हो, उसके आप 3500 रुपीज़ और ऐड कर सकते हो। अब यहाँ तक हो गया, तो यहाँ तक मेरा टोटल खर्चा हो गया था 17,63,947 रुपीज़। और उसके बाद अब जब मुझे पासपोर्ट रिसीव हो गया, स्टैंपिंग का फिर मेरा मेन जो सबसे मेन खर्चा था वो मैंने अपनी करवानी थी टिकट। और मेरी टिकट थी वो थी 1,50,000 की, 1.5 लाख रुपए की मेरी टिकट थी, जो मुझे यहाँ से कनाडा रीच करवाएगी। तो उसको मिला के टोटल मेरा खर्चा हो गया था 19,13,947 रुपीज़। ये था टोटल मेरा ऑफिशियल खर्चा, जो हर किसी को राउंड अबाउट इतना ही। जो स्टेप्स तो यही रहेंगे, आपका एक्सपेंस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आपके थोड़े पैसे बच सकते हैं। डॉलर रेट या एक्सचेंज रेट के ऊपर आप कुछ पैसे बढ़ या कम हो सकते हैं। आपकी फ़ी के ऊपर 70-80 हज़ार 1 लाख तक का फर्क आ सकता है। किसी की फ़ी ज़्यादा, किसी की मेरे से कम हो सकती है। बाकी तो राउंड अबाउट मेडिकल के ऊपर आपका 1000 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी सारा खर्चा इतना ही रहेगा। हाँ जी, आपको एम्बेसी में जो बायोमेट्रिक होंगे उसका हो सकता है आप प्रीमियम सर्विस लेते हो, ठीक है, नहीं तो इतना ही आएगा। और उसके बाद नेक्स्ट आपका पासपोर्ट स्टैंपिंग, अगर आप उसमें प्रीमियम लेते हो तो आपको 10 से 12,000 रुपये आएगा, वरना इतना ही आएगा। तो राउंड अबाउट ये मैंने आपको फिगर्स बता दिए थे, पूरे फिगर्स बता दिए हैं कि मेरा टोटल खर्चा कितना आया। 19,13,947 रुपीज़ का मुझे टोटल कैनेडियन स्टडी वर्क परमिट जो है पड़ा है। हाँ, इसमें मेरे जो खुद की हार्ड वर्क थे, जो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए, उसके लिए जो मेरे मनी यूज़ किया, ठीक है। बाकी जो है मेरे ट्रैवल पे चार्जेस लगे, आने जाने का खर्चा, वो मैंने कुछ इंक्लूड नहीं किया हुआ। वो क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो सकता है किसी का कंसल्टेंट या किसी का घर थोड़ा दूर हो, उसको वो खर्चा थोड़ा ज़्यादा पड़े। हो सकता है किसी का बिल्कुल नियर बाई हो तो उसको वो खर्चा ना पड़े। तो ये सिर्फ मैंने ऑफिशियल खर्चा ही आपको बताया, जो आपका मिनिमम होगा ही होगा जब आप कनाडा का स्टडी परमिट अप्लाई करोगे। और इसमें इतना मैं बोल दूं कि आप अपने मनी सेव कर सकते हो। मैंने पहले बता दिया, फ़ी और GIC में आपने उसको भरना है, उसमें मेनली आपका थोड़े पैसे जो हैं वो सेव हो जाएंगे, अगर आप एक अच्छी तरीके से प्लान तरीके से उसको करवा रहे हो। अगर आप किसी के थ्रू करवा रहे हो तो फिर आपके थोड़े से पैसे जो है वो एक्स्ट्रा लग जाएंगे। और नंबर सेकंड है आपकी एयर टिकट। जब आप मेरा जो जैसे मुझे PPR सी हुई, मैंने 2 महीने पहले ही अपनी एयर की टिकट जो है वो एयरलाइन की टिकट करवा दी थी। अगर आप उसको लेट करवाते हो तो आपको थोड़ा तो अगर आप उसको एयरलाइन की टिकट थोड़ी लेट करवाते हो तो उसमें आपको 40,000 या 50,000 का फर्क आ सकता है, 30,000 का भी आ सकता है। डिपेंड करता है आपका टाइम कितना है और आपका रूट कौन सा, आप डायरेक्ट जा रहे हो या इनडायरेक्ट जा रहे हो।
मैंने तो कनेक्टिंग फ़्लाइट ली थी, इसलिए मुझे थोड़ी सी वो चीप पड़ गई थी। बट हाँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थी टोटल मनी की वीडियो कि मेरा टोटल खर्चा कितना आया वाइल आई अप्लाई माई कैनेडियन स्टडी परमिट। हाँ, इसमें मेरी शॉपिंग अलग है। अभी आगे के जो आगे के जो एक्सपेंसेस हैं वो मेरे इसमें इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। मुझे लगता है कि वो हर एक इंडिविजुअल का अपना राइट है। आप एक बैग लेते हो, 2 बैग लेते हो, कितना सामान लेते हो, कौन सी क्वालिटी का प्रोडक्ट आप ले रहे हो, आप कपड़े मतलब ब्रांडेड ले रहे हो तो आपकी शॉपिंग हो सकता है महंगी पड़ जाए, सस्ते ले रहे हो तो थोड़ी चीप पड़ जाए। तो इसलिए इसको मैंने काउंट नहीं किया, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। वो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, उसमें आप किसी से लेके नहीं चल सकते, मतलब कि मुझे उसके जितना लेना है। वो आपकी पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है आपके पास मनी कितना है। तो इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। मैंने अपना वो वाला खर्चा इसमें नहीं डाला हुआ। ये सिर्फ मैंने ऑफिशियल खर्चे की वीडियो है। अगर किसी को वीडियो अच्छी लगी हो, काइंडली लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो।